भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपने अपनी कमजोरी दिखाई, अगर आपने अपना माहौल क्रिएट नहीं किया, आपकी संख्या नहीं आ पाई, आप खड़े नहीं हो पाए बड़े पैमाने पे और निकल करके सरकार को एहसास नहीं करा पाए, कोर्ट को एहसास नहीं करा पाए, तो संगठन का काम है लड़ना। वो लड़ रही है, आपके हिस्से की पूरी लड़ाई लड़ेगी। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर भुगतान लेना है, संपूर्ण भुगतान की जवाबदेही लेनी है, तो आपको निकल करके आना ही होगा। अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से पैसा डूब जाएगा। कोर्ट तक हमारी बात पहुंचेगी और यहाँ केंद्र सरकार जो अमित शाह जी जो सहारा रेपन पोर्टल दिख रहे हैं, वहां तक की हमारी बात पहुंचेगी। सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोकल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भारी तादाद में कल उपस्थित हों, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम रामलीला मैदान में हैं और सहारा के जो 13 करोड़ निवेशक हैं, उनकी जो लड़ाई है वो कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और कल अदानी और सहारा की जो डील है उस पे मोहर लगने वाली है। उसको लेके निवेशकों में काफी हलचल है और एक ये भी है, आक्रोश भी है कि अगर सहारा कहीं अदानी के हाथ में चला जाता है तो क्या उनका भुगतान होगा या उस पे संकट के बादल छा जाएंगे। इसको देखते हुए जो संगठन इन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संगठन कल भारी संख्या में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। उसमें से एक संगठन है संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा। अभय देव शुक्ला और सतीश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। ये लोग भी कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन ये रामलीला मैदान होकर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवजागरण के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो प्रेम और जो प्यार दुलार आपने दिया है, इस आंदोलन को बड़ा करने में आपकी पूरी टीम जो हमारे साथ रही है। जन आंदोलन मोर्चा सड़कों पे लड़ रही थी तो तमाम खबरें नवजागरण पहुंचा रही थी और आज उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि देश की सरकारों में हलचल है, सहारा के समूह में हलचल है और देश भर के तमाम सहारा प्रबंधन तंत्र से लेकर के जो निवेशक हैं, जो एजेंट हैं, वो सब के सब आज ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि अब वो निर्णायक दौर आने वाला है। आर या पार की जो लड़ाई लड़ने की स्थिति है। आज हम लोग रामलीला मैदान के ग्राउंड पे खड़े हैं। इसी रामलीला मैदान के ग्राउंड से कभी आपने दिखाया होगा कि महीनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी करा रही थी और 10 तारीख से यहीं से जब निकला था तो पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस हड़ताल हो गई थी और ये बात बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने देखकर ले जाकर के पहुंचाया था सरकारों तक। जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो किसके पक्ष में होगा ये तो कल समय बताएगा, लेकिन सहारा अडानी की जो डील है उसको लेके निवेशक तो परेशान है ही, लेकिन उनकी परेशानी आप लोगों ने भी बढ़ा दी है। आपकी जो संगठनें हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी दिख रही है। कोई ये कह रहा है कि हम रामलीला मैदान जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जाना कहाँ है, इसमें निवेशक बड़ा उसमें है, उहापोह में। देखिए, अब निवेशकों के ऊपर तय करना होगा कि जाना कहाँ है उनको। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से शुरुआती समय से ही देश के निवेशकों के न सिर्फ भुगतान के लिए बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए तमाम वो जतन किए हैं, तमाम वो सिस्टम क्रिएट किए हैं जिससे निवेशकों का अपना पीड़ा सरकारों तक भी पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाए और तमाम चीजें जो देश भर के निवेशकों का हक वंचित हो रहा है वो उनको मिलने की कोशिश हो जाए और कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। इसी के क्रम में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का मूव किया है तो एक चरणबद्ध तरीके से, निर्णायक तरीके से हम माने सुप्रीम कोर्ट की बात पास जा रहे हैं और अपनी बात रखने जा रहे हैं। वहां हमारा केस भी लगा है और निश्चित तौर पे हम उनके उस सिस्टम में भी क्रिएशन में है कि जहां से सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर निगाह रख सकती है और चूंकि हमारी संख्या बड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और वो उसमें आप लीगली तरीके से जा सकते हैं। अपना बात रखना हो, सरकार के पास तक अपनी बात पहुंचानी हो या कोर्ट तक अपनी बात पहुंचानी हो, आप आंदोलन के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत ऐसी जगहें बनाई हैं जहां से खड़े होकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसे ही सब सुप्रीम कोर्ट घेरने लगे, तमाम राजनीतिक दल ऐसे घेरने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक कार्य है जिसमें तमाम मुकदमे हैं वो सब बाधित हो जाएंगे। फिर कभी देश में हजारों ऐसे राजनेता है, पार्टियां, वो सब के सब अपने बात मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच जाएंगी। तो हम भारत के नागरिक हैं, हम संविधान के को जानते हैं, पढ़ते हैं और उनके संवैधानिक व्यवस्थाओं में चलते हैं और हमारे आंदोलन ने कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करी जो संविधान के अनुरूप ना हो।
हमारा हक है जनता के बीच को में सरकार को खड़ा करना, हम खड़ा कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अगर बात करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने संवैधानिक दायरे के माध्यम से ही जा रहे हैं। हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम यहाँ से खड़े होंगे और महज 500 मीटर पे ही से दूरी पे है। हम रामलीला मैदान जिस गांव पे खड़े हैं, हम आगे यहाँ पे जो है यहाँ तक हम लोगों का जो आगे का चौराहा, उस चौराहे से हम 500 मीटर की दूरी पे हम निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो अपनी सुरक्षा पर अपने देके हम जाएंगे और वहां राष्ट्रगान करेंगे। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। देश भर के सभी निवेशक जानते हैं, तमाम लोग और जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी तरीके अलग हो सकते हैं, विजन हो सकते हैं, मुझे उससे कोई एतराज आपत्ति नहीं है, जैसे भी मन करे। लेकिन मैं देश के निवेशकों के साथ, अपने पदाधिकारियों के हितों की सुरक्षा के साथ मद्देनजर अपने निवेशकों का नुकसान भी ना होने पाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी बात भी सुने, हम जाएंगे और राष्ट्रगान वहां करेंगे। एक पॉइंट तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, जैसे हमारे लोग या देश भर के लोग कहीं उतरेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन उतरेंगे तो कहाँ आना है पहले ये तो जानेंगे। उनको एक जगह कहीं खड़ा होकर के एक जगह से उनको आगे के डाइवर्ट करके देश की वो व्यवस्था जिससे हम मांग करने जा रहे हैं वहां पे एक समूह के साथ हम छिटकते हुए कहीं चले जाएं, हमारा क्या वैल्यू रह जाएगा। हम इकट्ठा होंगे, इस बात की खबर दिल्ली पुलिस ही नहीं भारत की सरकार को आज के डेट में हो गई है। अब बहुत तेजी से भारत की सरकार, मैं जान रहा हूं परसों से लेकर के आज तक हमारे मोबाइल फोन को उठाइएगा, आपके सामने भी जब आप हमारे पास आए हैं तब भी दिल्ली पुलिस के फोन आ रहे थे और वो बेहद चिंतित है कि आपकी बहुत बड़ी भीड़ आ रही, ये लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है। मेरी बात सरकार तक पहुंचाना था, विजन मेरा लक्ष्य। मैं सरकार सुप्रीम कोर्ट को लूटने थोड़ी जा रहा हूं, मैं कहीं दंगा फसाद करने थोड़ी जा रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की उस फाइल पे जज की तरह दस्तखत थोड़ी करने जा रहा हूं, वो उनका काम है। हमारा काम है हम उनको अपनी बात पहुंचाएं, और हमने इस आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार को भी पहुंचा डाली है और सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में पहुंची है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब आप अपने विधिक वकीलों के द्वारा जिस हियरिंग पे कल बहस होने वाली है, उस हियरिंग पे आप अपने वकीलों के माध्यम से प्रत्यावेदन किए हैं कि नहीं किए हैं, फर्क ये नहीं पड़ता। मैं खुद कर रहा हूं, मैं भी पिटिशनर हूं, लेकिन मेरा केस दूसरे जज के पास है, दूसरे बेंच के पास है। अब मैं ये कहूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट चल पहुंचूं और सुप्रीम कोर्ट दूसरे के जज, दूसरी बेंच और दूसरा डेट, और वो मेरा ले आकर के सुन ले, ये शायद संवैधानिक रूप से नहीं हो पाता। जिस बेंच में ये कार्रवाई है उसमें ये जरूरी है कि आप उसमें विधिक रूप से पहुंचे हैं कि नहीं है, आपने अपना एप्लीकेशन वहां आपत्ति दर्ज कराई है कि नहीं है। नहीं कराई है, हमने भी नहीं कराई है, और जो लोग तथाकथित रूप से लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं कराई है। तो बहस तो वहां सहारा की होगी और सुप्रीम कोर्ट सुनेगी भाई। चलिए, जो मुहर लगने वाले हैं उस पर क्या कहेंगे, आपको क्या उम्मीद लग रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन निवेशकों को बिना सुने, बिना इनके ध्यान रखे वो मुहर लगा देगी या उसमें स्टे लगाएगा? देखिए, संशय लग रहा है। निश्चित तौर पे आज की परिदृश्य को देख करके हमको देश की सरकारों के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रह गया है, और जो माहौल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्रिएट किया था, इसके पहले 5,000 करोड़ रुपए जब जारी किया था, हम भी पिटिशनर थे, हमको भी बुलाया गया था, उसी केस में हमको बुलाया गया, हमारे वकीलों को बुलाया गया था। हम सभी लोगों को नहीं सुनते हुए सरकार ने आपत्ति लगाई, सरकार ने अपना एक एप्लीकेशन मूव किया, 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी ईश्वर अकाउंट से दे दिया गया जो अनाधिकृत भी था। तो जब ये हो सकता है तो टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है मैं बड़ी रस्सी फेंक रहा हूँ, बड़ी रस्सी फेंक रहा हूँ, बड़ी रस्सी फेंक करके इंतजार भी कर रही है, और बड़ी रस्सी फेंक करके वो जब सभी टर्म्स एंड कंडीशन पूरा कर रही है तो फिर क्या होगा? टर्म्स एंड कंडीशन पूरा कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में आज मैं देख रहा हूं कि वो खंडपीठ पे माननीय चीफ जस्टिस है, और सूर्यकांत जी जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस होने वाले हैं। माननीय चीफ जस्टिस के बारे में सुना जा रहा है कि सरकार के बेहद करीबी हैं। फिर कुछ भी हो सकता है। अब तो हम हैं नहीं अंदर, हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं। हम अगर अपनी आपत्ति लगाए होते तो हमारे पास एक आधिकारिक पावर होता, हम वहां पे अंदर भी लड़ते। अब हम बाहर जितना लड़ पा रहे हैं हम करेंगे, हमारा जितना काम है हम करेंगे, हम वो चुप नहीं बैठेंगे। सर कोर्ट को क्या करना है उसकी कलम के ऊपर डिसाइड है। मैं उस पर टीका टिप्पणी, जो निवेशक है उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे और क्या अपील करेंगे और कैसे कल के लिए उनको? देखिए, हमने सरकार को, उन प्रशासन को और सिस्टम के लोगों को लिखित रूप से भी दिया है, और ये पूरी जानकारी उन तक हो चुकी है कि देश में भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं।
लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपने अपनी कमजोरी दिखाई, अगर आपने अपना माहौल क्रिएट नहीं किया, आपकी संख्या नहीं आ पाई, आप खड़े नहीं हो पाए बड़े पैमाने पे और निकल करके सरकार को एहसास नहीं करा पाए, कोर्ट को एहसास नहीं करा पाए, तो संगठन का काम है लड़ना। वो लड़ रही है, आपके हिस्से की पूरी लड़ाई लड़ेगी। जो भी होगा वो 14 के बाद सारे लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर भुगतान लेना है, संपूर्ण भुगतान की जवाबदेही लेनी है, तो आपको निकल करके आना ही होगा। अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से पैसा डूब जाएगा। कल का जो बात है तो 14 अक्टूबर 2025 कल दिन मंगलवार है और सुप्रीम कोर्ट का आह्वान किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे दिल्ली के प्रांगण के अंदर बसा हुआ है, तो हमारा सभी निवेशक जितने भी सारा से पीड़ित हैं उनसे मेरी अपील है और आग्रह है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामलीला मैदान पर पहुंचे और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल पीछे अजमेरी गेट तरफ से निकलते हुए 500 मीटर की दूरी पर रामलीला मैदान है, वहां पहुंचे। और हमारा जो संदेश है, ऐसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के संदेश पहुंचाएंगे। ये दिल्ली राजधानी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, किसी भी कोने में कर खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात पहुंचेगी। और जहां केंद्र सरकार जो अमित शाह जी जो सारा रेपन पोर्टल दिख रहे हैं, वहां तक की हमारी बात पहुंचेगी। सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोकल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भारी तादाद में कल उपस्थित हों, यही मेरा आग्रह, यही मेरी अपील है। तो आप जानते हैं पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट किए हैं, यहाँ से आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, पुलिस लगा दी जाती है और डिटेन कर लिया जाता है या उठा के दूसरी जगह पटक दिया जाएगा। अगर कल भी ऐसा होगा तो क्या उसके लिए तैयार हैं कि जंतर मंतर जाके बैठ जाएं या कहीं और बैठ जाएं? देखिए, हमारा जो आक्रोश है या गुस्सा है वो जहां रामलीला मैदान से लेकर कहीं भी ले जाए वहां दिखेगा, वहां केंद्र सरकार तक जाएगा। बिल्कुल बात रखेगी, मीडिया के माध्यम से जाएगी, आप जैसे हमारे भाई बंधु हमारे सहयोग करें उसके माध्यम से जाएगी, और जो चीफ जस्टिस जी देख रहे हैं उनकी नजरों में ये बात दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं बंद कर दे या भेज दे, कहीं भी करे, लेकिन दिल्ली की आवाज गूंजेगी सारा पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए कि इन्होंने आंदोलन किया और ये सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए आंदोलन है। ये मेन मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के बाहर हो, चाहे सुप्रीम दिल्ली के अंदर किसी भी क्षेत्र से हो, पर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। तो ये आपने सुना संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, और चतुर्वेदी जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, इनको और इन लोगों का जो अपील है वो यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो है, लेकिन शुरुआत रामलीला मैदान से होगी। तो यहीं पे ये लोग सवेरे 10 बजे एकत्र होंगे और एकत्र होकर आगे बढ़ेंगे। इसकी सूचना ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस प्रशासन को भी दे दी है, तो वो अपनी व्यवस्था जो करनी होगी वो करेंगे। भी निवेशक हैं, जो भी संगठन है जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर आपस में एकजुट रहें तो ये बात सही है कि जो संख्या होगी वो भारी संख्या होगी और फिर सरकार तक बात मजबूती से पहुंचेगी। लेकिन अगर टुकड़े टुकड़े में अगर बिखर के अपनी आवाज ऐसे उठाएंगे तो शायद इनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा कल हम लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।